यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वे अपने दोस्त का बर्थडे द एलिसन केव में सेलिब्रेट करेंगे। यह अमेरिका का सबसे खतरनाक केव था, जो 1067 फीट गहरा था। इसके अंदर पतले पतले रास्ते थे और शार्प रॉक्स मौजूद थे, जिनसे निकलना नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। एलिसन केव को थस केव भी कहा जाता था। शायद इस ग्रुप को इसका अंदाजा नहीं था। जब ये लोग केव के अंदर गए तो पहले कुछ घंटे सबने फुल एंजॉय किया, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। वहां खड़े दर्जनों रेस्क्यूज तक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कैसे हो गया। फरवरी 2011 में जब ठंड का मौसम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब भी ठंड इतनी थी कि जैकेट पहनना जरूरी था। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के ये 10 स्टूडेंट्स अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित एलिसन केव में एडवेंचर के लिए गए। इस ग्रुप में 5 बॉयज और 5 गर्ल्स थीं और इन्हें लीड कर रहा था 20 साल का ग्रांट लॉचलनबाख, जिसका एक हफ्ते बाद बर्थडे था। 21 साल का होने से पहले उसने अपने दोस्तों के साथ एक मेमोरेबल ट्रिप प्लान की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये कदम उसके माँ बाप की पूरी दुनिया उजाड़ देगा। इस ग्रुप में ग्रांट के साथ उसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल पेरी भी था। इन 10 लोगों में से कुछ पहले भी कई केव्स को एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन माइकल और ग्रांट को एडवेंचर का बेहद शौक था। खासकर केव एक्सप्लोरेशन उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एडवेंचर था। यही वजह थी कि ग्रांट के बर्थडे को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने एक हफ्ते पहले ही किसी डेंजरस केव में जाकर सेलिब्रेट करने का प्लान बना लिया। इसके लिए उन्होंने चुना जॉर्जिया का सबसे रिस्की और डेंजरस केव, एलिसन केव। ये केव अमेरिका का 12वां सबसे खतरनाक और डीपेस्ट केव था, जो करीब 1067 फीट गहरा था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इस केव के अंदर एक डेंजरस पिट भी था, जिसे फैंटास्टिक पिट कहा जाता था। इसकी डेप्थ करीब 586 फीट थी, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा डीप था। लेकिन शायद इन 10 लोगों में से किसी को इस बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी। 11 फरवरी 2011 को ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से 436 मील की लंबी जर्नी तय करके जॉर्जिया पहुंचे। यहां ये एलिसन केव के पास एक होटल में ठहरे। इनका पूरा रोड मैप पहले से प्लान था। पहले इन्हें कार से होटल से माउंटेन तक जाना था, फिर वहां से माउंटेन से केव तक हाइकिंग करनी थी। आखिर में इन्हें केव के अंदर जाकर डिप एक्सप्लोरेशन करना था। अगली सुबह ये सब होटल से निकलकर कार में माउंटेन की ओर रवाना हो गए। माउंटेन के पास पहुंचने के बाद सबने अपने फोन कार में ही छोड़ दिए, क्योंकि केव के अंदर नेटवर्क नहीं आता था, इसलिए फोन ले जाने का कोई फायदा नहीं था। अब ये सब एक्साइटमेंट में माउंटेन से केव की ओर हाइकिंग करने लगे, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जोश में उठाया गया ये कदम आगे चलकर इनके सबसे खौफनाक दर्द में बदलने वाला था। जैसे ही ये केव के पास पहुंचे, वो अनजान मुसीबत जिसमें ये फंसने वाले थे, इन्होंने खुद चुनी थी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की थी कि केव के अंदर क्या हो सकता है। ग्रांट और माइकल सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, बिना इस बात का सोचे कि केव के अंदर का टेम्परेचर कितना लो हो सकता है। इनके पास कुछ हेलमेट्स, रोप्स और बेसिक केविंग मटेरियल था, लेकिन कोई खास सेफ्टी प्लानिंग नहीं थी। एलिसन केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता था। अंदर काफी अंधेरा था और रास्ते बेहद संकरे थे। सिर्फ हेलमेट की लाइट ही थी, जिससे इन्हें थोड़ा बहुत रास्ता दिख रहा था। शुरुआत में सबने खूब मस्ती की, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया और केव को एक्सप्लोर करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद चीजें अजीब होने लगीं। सबसे पहले केव का टेम्परेचर बहुत लो था, क्योंकि वहां कई वाटरफॉल्स थे और कुछ जगहों पर पानी जमा हुआ था। माइकल और ग्रांट तो सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इसके अलावा केव का माहौल भी कुछ अलग सा लग रहा था। इसीलिए ग्रांट और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा एक्सप्लोर करके जल्दी बाहर निकल जाएंगे। सब लोग इस बात पर राजी हो गए कि अब वो बस थोड़ा सा ही केव एक्सप्लोर करेंगे। बर्थडे सेलिब्रेट करने का तो अब कोई सवाल ही नहीं था, बल्कि उन्हें वहां ज्यादा देर रुकना भी अजीब लगने लगा था। जैसे ही वो एक आसान दिखने वाले हिस्से की तरफ बढ़े, उनके साथ एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। केव को एक्सप्लोर करते हुए अचानक उनके एक टीम मेंबर का बैग वार्म पिट में गिर गया। यह गड्ढा कुछ फैंटास्टिक पिट जैसा ही था, लेकिन उतना गहरा नहीं था। बैग में कुछ जरूरी सामान था
जिसे खोना बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रांट ने नीचे जाकर बैग लाने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बाकी सभी ने उसे रोकने की कोशिश की। यहां तक कि उसके सबसे करीबी दोस्त माइकल ने भी कहा कि बैग के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं, मगर ग्रांट ने किसी की एक नहीं सुनी। वो हर हाल में बैग लाना चाहता था। दोपहर के करीब 1:30 चुके थे। ग्रांट ने रस्सी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसे हौसला देने लगे। जैसे जैसे वो गहराई में उतर रहा था, उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। आधे रास्ते तक पहुंचते ही ये आवाज और तेज हो गई। कुछ और नीचे जाने के बाद उसने अपने पास ही एक वाटरफॉल देखा, जिसका कुछ ठंडा ठंडा पानी उसके ऊपर गिरने लगा। सबसे बुरा यह था कि केव पहले ही काफी ठंडी थी और ग्रांट सिर्फ टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए था। ऊपर से वाटरफॉल का बर्फ जैसा ठंडा पानी उस पर गिरने लगा, जिससे उसकी बॉडी कांपने लगी। मगर ग्रांट ने ऊपर खड़े दोस्तों को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि बस थोड़ा और नीचे जाकर बैग उठा लेगा और जल्दी से ऊपर आ जाएगा। अब जब ग्रांट आधे रास्ते में था तो वो पानी से बचने के लिए इधर उधर मूव करने लगा, लेकिन वो इतना ज्यादा हिलने लगा कि रस्सी एक जगह फंस गई और उसका मूवमेंट पूरी तरह रुक गया। यहीं से उसके लिए असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। ग्रांट ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और रस्सी को सुलझाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो रस्सी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वो और ज्यादा उसमें उलझता चला गया। हालत ये हो गई कि अब उसके हाथ पैर तक जाम हो चुके थे। धीरे धीरे वो वाटरफॉल के और करीब पहुंच गया, जहां से बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके ऊपर तेजी से गिरने लगा। उसने खुद को बचाने के लिए फिर से मूव करने की कोशिश की, लेकिन अब सब बेकार था। घबराहट में उसने ऊपर खड़े दोस्तों को जोर से आवाज लगाई। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर माइकल बिना एक सेकंड सोचे तुरंत नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। माइकल के दिमाग में जरा भी यह ख्याल नहीं आया कि अगर वो नीचे गया तो उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। उसके लिए बस एक ही बात मायने रखती थी, अपने दोस्त को बचाना। 18 साल का माइकल उसी रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसने नीचे पहुंचकर ग्रांट को देखा, वो हैरान रह गया। ग्रांट रस्सी में बुरी तरह फंसा हुआ था और उसके ऊपर वाटरफॉल का ठंडा पानी लगातार गिर रहा था। माइकल ने तुरंत ऊपर खड़े दोस्तों को चिल्लाकर बताया कि उसने ग्रांट को ढूंढ लिया है। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी था। माइकल ने कई बार ग्रांट से पूछा कि वो यहां कैसे फंसा, लेकिन ग्रांट की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो थकान और ठंड की वजह से कांप रहा था। फिर भी माइकल ने उसे दिलासा दिया, मैं तुझे यहां से निकाल कर ही रहूंगा। लेकिन माइकल को यह समझ नहीं आ रहा था कि ग्रांट इतनी बुरी तरह रस्सी में कैसे फंस गया। जब माइकल ने उसे निकालने की कोशिश शुरू की तो खुद भी रस्सी में बुरी तरह फंस गया। अब उसके ऊपर भी वही ठंडा पानी गिरने लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि माइकल ने भी सिर्फ शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी। शायद ये दोनों भूल गए थे कि 1999 में इसी केव में एक आदमी रस्सी में लटक कर मर गया था। अब माइकल को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने ऊपर खड़े दोस्तों को तेजी से आवाज लगाई। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर ऊपर खड़े 8 लोग कांप गए। उन्हें समझ आ गया कि नीचे जरूर कुछ बहुत खतरनाक हो चुका है। घबराकर कुछ स्टूडेंट्स तुरंत केव से बाहर निकले। माउंटेन से नीचे जाकर अपनी कार से फोन उठाया और रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया। उधर बाकी दोस्त वार्म पिट के ऊपर खड़े होकर ग्रांट और माइकल का हौसला बढ़ाने लगे, लेकिन अब हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। वो उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि रेस्क्यू टीम जल्दी ही पहुंचेगी और तुम दोनों को यहां से सुरक्षित निकाल ले जाएगी। लेकिन टाइम बीतता जा रहा था और अब माइकल की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जो रस्सी पहले एक जगह अटकी हुई थी, अब वो धीरे धीरे ढीली पड़ चुकी थी। रेस्क्यू टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने ऊपर खड़े 8 लोगों को गर्म कपड़े दिए ताकि वो ठंड से बच सकें। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट रेस्क्यूअर्स तुरंत अपना गियर पहनकर गहराई में नीचे उतरने लगे। करीब 3:30 पर जब वो माइकल और ग्रांट तक पहुंचे तो सब कुछ थम सा गया। उन दोनों की सांसें बंद हो चुकी थीं। उनकी बॉडी पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने बाद में कंफर्म किया कि उनकी मौत बर्फीले पानी में भीगने के कारण और हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी। अब जरा सोचिए, अगर उनकी जगह आप होते
ऊपर से बर्फ जैसा ठंडा पानी लगातार गिर रहा होता, आपका जिस्म जमता जा रहा होता, सांस लेना मुश्किल हो रहा होता और फिर धीरे धीरे ठंड की तकलीफ में तड़पते हुए मौत हो जाती। सोचिए कितनी खौफनाक मौत थी वो। जब ये खबर ऊपर पहुंची तो सभी स्टूडेंट्स सदमे में आ गए। रो रोकर उनका हाल बेहाल हो गया। इस खबर ने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों को भी पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अब रेस्क्यू टीम के सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। उनकी डेड बॉडीज को ऊपर कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो दोनों अभी भी रस्सी में बुरी तरह फंसे हुए थे। लेकिन रेस्क्यू टीम के पास एक एडवांटेज था। वो पहले से एक प्लान बनाकर आए थे और उनके पास कई प्रोफेशनल टूल्स थे। इसके बावजूद उन्हें दोनों की बॉडी निकालने में पूरे 6 घंटे लग गए। आखिरकार रात के 10 बजे लगातार मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम उन्हें पिट से बाहर निकालने में कामयाब हुई। ग्रांट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो सोशियोलॉजी में टॉप करता था। सिर्फ एक हफ्ते बाद उसका बर्थडे था और उसकी फैमिली इस मौके को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। लेकिन जिस खुशी का वो इंतजार कर रहे थे वो अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन गई। ग्रांट के ब्लॉग पोस्ट से ये पता चला कि वो कॉलेज खत्म करने के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। उसके इस ख्वाब को कभी पूरा होने का मौका ही नहीं मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने ग्रांट की याद में ग्रांट लॉक एंड बक मेमोरियल फंड शुरू किया, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें और अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 18 साल के माइकल की बहादुरी को सलाम करते हुए उसे कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।